वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी मुश्किलात की, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली एक अहम समाअत ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलीफ के इम्कान तो पैदा किए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस मौका पर जजेस ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक इंतहाई अहम सवालात उठाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि 9 मई के मुकदमात में सारी दफात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की लगी थी, नहीं मालूम फिर इन दफात पर फौजी ट्रायल कैसे हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो अफसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता, ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या ट्रायल करने वाले आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। इस मौका पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फील्ड मार्शल में डिफेंस वकील होता है, वहां जज नहीं होते। आर्टिकल जो फ्री ट्रायल का है उसमें जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे ट्रायल किया जा रहा है, उसके मराहिल क्या हैं, सब बताएं। सब समझ रहे हैं सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की कोई मिसाल दें। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों में बतौर वकील सफाई पेश होता रहा हूं। मुल्ज़िम के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके। जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जैसे मोहम्मद अली मदन ने रिमार्क्स दिए, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में अफसर ही बैठते हैं। इस सारी सूरत हाल में जब ये समाअत आगे बढ़ रही है, अब तक की एक राय बन रही है कि शायद इसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के हवाले से कोई सूरत हाल निकल आए। फैसला जो आना है उस फैसले के हवाले से कोई हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती, चूँकि ये एक अंडर ट्रायल केस है। लेकिन इस हवाले से एक जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है बज़ाहिर, उसमें किसी हद तक जो है इसे महदूद रिलीफ की बात जो है वो की जा रही है। होने के जा रहा है इस केस के अंदर। और अहम बात, एक दूसरा केस भी है 2 दिन बाद इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस की का फैसला भी आना है। तो ये दोनों केसेस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए कि क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब राजा खालिद साहब। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है, जिस तरह के 3 दिन से हम रिमार्क्स देख रहे हैं जजेस के, क्या लग रहा है ये फैसला आपको किस तरफ जाता हुआ बताए नजर आ रहा है? जरा फैसला प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, कह नहीं सकते किस तरफ जाएगा, लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो तो एक ट्रेंड सेट कर देते हैं कि फैसला किस तरफ जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर साहब, इस तरह से है कि अभी तो हम कोई राय मुतय्यन नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरफ जाएगा। अमूमन ये होता है कि जजेस उसकी डेप्थ तक जाने के लिए, किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसके सारे हर 4 तरफ उसका जायजा लेते हैं, हर एंगल से उसे देखते हैं। अब एक कल का जो प्रोसीडिंग थी उसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा पर्टिनेंट था। नईम अख्तर अफगान साहब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनकी तरफ से कि आपने किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे ये सेटल किया कि ये केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे और ये केसेस दहशतगर्दी की अदालत में जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कोर्ट्स करती हैं ताकि मामले की डेप्थ तक पहुंचा जाए, उसके हकायक को जाना जाए और फिर कानूनी तौर पे और आइन को मद्देनजर रखते हुए उसे रिजॉल्व किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि इस अपील को अलो नहीं करेगी या ये अपील डिसमिस कर देगी फेडरल गवर्नमेंट की। मेरा जो जाती ख्याल है, क्योंकि समर अब्बास साहब आप देखिए 75 में पहला फैसला आया था ब्रिगेडियर एफपी अली केस में, उसमें उनकी प्ली भी यही थी कि सिंस आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, आई एम सिविलियन, आई शैल बी ट्रीटेड एज अ सिविलियन एंड आई एम नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्मी एक्ट। तो मुझे ट्रायल नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस प्ली को रद्द किया और ये कहा था कि जब आप सिविलियन होने के बावजूद बेशक आप ये जराइम करेंगे, 21D1 और D2 के एम्बिट में आएंगे, उसकी जद में आएंगे,
तो फिर आप योर केस एंड यू कैन बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट। इसके बाद यानी 73 से यानी 1975 से लेके 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री सही। के फैसले आते रहे कि सिविलियन का ट्रायल, वो सिविलियन जिन्हें 21D1 और D2 की डेफिनेशन में जो फॉल करते हैं, दे आर लायबल टू बी ट्रीटेड टू द सर सब्जेक्ट ऑफ द आज का तो जाहिर है सर, आर्मी। जो बहस चल रही है पिछले 3 रोज से वो तो यही चल रही है कि किस शहरी का या सिविलियंस में भी किसका केस चल सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, किसका नहीं चल सकता। वो कहते हैं कि जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं फिर ये केसेस वहां कैसे रेफर हो गए। तो इस तरह के सवाल वहां पे उठ रहे हैं, बड़े अहम कानूनी नौयत के सवाल हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद कुछ जो है अफराद का ट्रायल जो है वो जायज़ करार दे दिया जाए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, और कुछ के बारे में कहा दिया जाए कि इनका नहीं बनता वहां पे, जो बज़ाहिर एक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है मुमकिन तौर पर। जी, बिल्कुल आप ठीक फरमाते हैं। मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि शायद कोई वो रास्ता निकालेंगे कि इन लोगों के केसेस ट्रायल किए जा सकते हैं और ये केसेस शायद नहीं सुने जा सकते। इस तरह की कोई आ सकती है उनकी फाइंडिंग, लेकिन अभी मेरे ख्याल में हमारी राय शायद इस हवाले से जी प्रीमैच्योर ऐसा ही होगी। है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी जो जजमेंट्स हैं, जो चेन ऑफ जजमेंट्स हैं, जो प्लेथोरा ऑफ लॉ उस पे एस्टेब्लिश कर चुकी है, सेटल कर चुकी है, सही। उसे एकदम ब्रश असाइड नहीं करेगी, उसकी रोशनी में ही आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी कानून का समर अब्बास साहब एक असूल है, वो है स्टेट डिसाइसिस। वो सही। ये कि आपने माजी के प्रेसिडेंट्स की रोशनी ठीक। में, माजी के नज़ायर की रोशनी में आगे चलना होता है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और अहम मामला जो आपने कुछ देर पहले बात की थी, खान साहब के खिलाफ 2 रोज बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। क्या लग रहा है आपको इस मामले में भी? जरा ये भी फौजी अदालतों वाला मामला भी जुड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त, और ये भी तो हाई खान साहब का केस है 190 मिलियन पाउंड वाला। तो जिस तरह की अब तक बहस हुई है, जिस तरह के शवाहिद अब तक सामने आ सके हैं, क्या लग रहा है सजा हो जाएगी खान साहब को? अगर होगी तो कोई सख्त सजा हो सकती है, या कोई इतनी बड़ी सजा नहीं होगी जो कोई पहले ही अपील के अंदर जो है वो समाज के अंदर उनको मिल जाए, बेल मिल जाए? देखिए समर साहब, मैं बड़ा अगर केस को देखा जाए, केस के फैक्ट्स को देखा जाए, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस सही। और ये सेल्फ एविडेंट केस है इमरान खान साहब के खिलाफ। चूंकि देखिए हुआ क्या था कि एक खुफिया एजेंडा, यानी जो एजेंडे का हिस्सा नहीं था, जब वो अप्रूवल ले गई कैबिनेट से, सही है। एक बंद लिफाफे में, एक सील्ड एनवेलप में उन्होंने कैबिनेट से कहा जी कि आप इसकी अप्रूवल देते हैं। कुछ लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्शन रेज किया और बाद में मीडिया पे भी आके उन्होंने इस बात की तायीद की कि जी हमने कहा था कि हमें दिखा तो दे, तो उन्होंने कहा नहीं, देखने की इसकी जरूरत नहीं है। सही है। इसका मतलब ये है, और बाद में उसके बेनिफिशियरी भी इमरान खान साहब भी निकले, बुशरा भी निकली। और फिर आप देखिए कि अगर ये गवर्नमेंट का फंड था, डेफिनेटली गवर्नमेंट का पैसा था, ठीक है। गवर्नमेंट को ही वापस जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइन किया था उसकी मद में इसे लाके उनसे इन्होंने जो फायदा हासिल किए, 458 कनाल अराजी है और 285 मिलियन रुपीस हैं, तो फिर उसके ट्रस्टीज कौन बने? वो सही। जुल्फकार अब्बास बुखारी साहब बने, वो बाबर अवान साहब बने, वो बुशरा सही है। पीरनी साहिबा बनी और इमरान खान साहब बने। और इसके इव्ज उन्होंने क्या-क्या वसूल किया वो पूरी कौम सही है। को पता है, पूरी तरह से लोग आशना है। इस केस की अगर प्रोसिक्यूशन ठीक है। ठीक हुई, पैरवी ठीक हुई, ठीक प्लीड किया गया, तो ये प्रूव्ड केस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। राजा